नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो यदि आप विचार कर रहे हैं कि 2023 में आपको बीएड करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बताएंगे कि फ्री में बीएड कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपने विचार कर लिया है कि आपको बीएड करना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम उपस्थित हुए हैं बीएड नोटिफिकेशन के साथ। जैसा कि आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा? इस बार का एग्ज़ाम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो किसके द्वारा कराया गया था? वो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था, लेकिन इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023, यानी इस बार या अब जो बीएड का पाठ्यक्रम हो गया है वो कितने समय का हो गया है? बीएड अब हो गया है 2 वर्ष का। पहले जो बीएड होता था वो कितने समय का होता था? बीएड पहले 1 वर्ष का होता था, लेकिन अब बीएड कितने समय का हो गया है? बीएड अब 2 वर्ष का हो गया है, यानी 2 वर्ष में बीएड कंप्लीट होता है। यानी आप यदि अब 2023 में फॉर्म फिल करेंगे तो आपका बीएड कब कंप्लीट होगा? 2025 में जाकर आपका बीएड कंप्लीट होगा। तो बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, यानी कब आपकी परीक्षा होगी, कब से कब तक आपके फॉर्म फिल होंगे, कब आपका प्रवेश पत्र आएगा और कब आपका परिणाम जारी होगा। तो ये सारी जानकारी इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में दे दी है। देखते हैं विज्ञापन की तिथि, यानी विज्ञापन आपका आ गया है। विज्ञापन आ गया है 1 फरवरी को आपका विज्ञापन आ गया है और 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने अब तक फॉर्म भर लिए होंगे और कुछ विद्यार्थी अभी फॉर्म भरने के लिए बचे होंगे। तो बाकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी शीघ्र ही फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि इन्होंने दी है 3 मार्च तक। यानी 3 मार्च तक आप यदि अपना शुल्क ऑनलाइन जमा कर देते हैं तो आपको विलंब शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा। और यदि आप 3 मार्च के बाद शुल्क जमा करते हैं तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। यानी समय तो 10 मार्च तक का है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? फॉर्म 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक भरे जाएंगे। यानी विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 10 मार्च है। अंतिम तिथि 10 मार्च है, लेकिन अगर आपने 3 मार्च तक शुल्क जमा कर दिया तब आपको विलंब शुल्क नहीं देना होगा। और यदि आप 3 मार्च के बाद करते हैं, यदि 4 मार्च को करते हैं, तो आपको इसके साथ में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो कोशिश करें, तो सभी छात्र कोशिश करें कि 3 मार्च से पहले पहले अपना शुल्क जमा कर दें और फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि आपको विलंब शुल्क नहीं देना पड़े, क्योंकि इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस वैसे ही काफ़ी अधिक होती है। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि क्या है? प्रवेश पत्र 13 अप्रैल को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। 13 अप्रैल को आपको अपना प्रवेश पत्र देखने के लिए मिल जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रवेश परीक्षा की जो तिथि वो क्या है? 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की
परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि, और 30 मई को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी 30 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 2 महीने में आपका सारी प्रोसीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आपको बीएड की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको कितना समय मिल रहा है? 2 महीने का समय मिल रहा है। 19 फरवरी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम होगा 24 अप्रैल को। तो आपको कितने समय मिल रहा है? लगभग 65 दिन आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं। तो आपको यदि तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ तैयारी करते रहें। 65 दिन में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, तो उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जनरल के और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए कितना आवेदन शुल्क देना होगा? 1400 रुपये। जनरल के और ओबीसी के छात्रों के लिए 1400 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। और जो एससी और एसटी के छात्र हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा? 700 रुपये। एससी और एसटी के छात्रों के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा? 1400 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। और विलम्ब शुल्क, जैसा कि बताया था कि यदि आप 3 मार्च से पहले फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप 4 मार्च से 10 मार्च के बीच शुल्क जमा करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी? सामान्य और ओबीसी वालों को कितने देने पड़ेंगे? 200 रुपये में, कितने? 2000 रुपये में जमा करने पड़ेंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों को 1000 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कितने देने पड़ेंगे? 2000 रुपये देने पड़ेंगे यदि आप विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करते हैं। तो कोशिश यही करें कि सभी लोग 3 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि परीक्षा का प्रारूप क्या होता है। उत्तर प्रदेश बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023, जिसका आयोजक कौन है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा प्रारूप, परीक्षा में यानी बीएड एंट्रेंस कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। 2 पालियों में एक ही दिन में 2 पालियों में पेपर कराए जाते हैं। फर्स्ट जो पाली होती है 9 से अधिक, अभी तक ऐसा ही होता है, 9 से 12, 9 से लेकर सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक आपका प्रथम पाली में होता है। और सेकंड जो पेपर होगा आपका वो होगा 2 से 5 बजे तक। सेकंड पाली में आपका, द्वितीय पाली में आपका सेकंड पेपर होता है। एक ही दिन में परीक्षा को करा लिया जाता है। और दोनों ही पेपर में प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं जैसे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसी में पूछे जाते हैं। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन, हाँ, और एक विशेष बात क्या होती है? नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। और यदि आपने कोई किसी का आंसर गलत दिया है तो 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की क्या होती है? इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1/3 मार्क्स इसमें से कट जाएगा। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें होती है।
परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जैसा कि आपको बता दिया कितने प्रश्न पत्र होते हैं, 2 प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या होता है, प्रथम प्रश्न पत्र में भी 2 खंडों में विभाजित रहता है, खंड आ और खंड बा। खंड बा में क्या पूछे जाते हैं, जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के। यानी कुल इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक। 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है वो 2 अंक का होता है। एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे तो वो होंगे 100 अंक के। कितने अंक के होंगे, 100 अंक के होंगे। और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज के। 50 किससे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज में आपकी इच्छा है, आप हिंदी से ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। आपका जो भी अच्छा हो आप वो लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है। जैसे कि आपको पता है कि आपसे अब हिंदी लेंगे तो आपके हिंदी के ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप अगर अंग्रेजी चुनते हैं तो आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। वो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 100 अंकों के हो जाएंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर कुल कितने अंक का होगा, कुल 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा। और उसके लिए आपको कितना समय निर्धारित किया गया है, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बड़े आराम से ये परीक्षा हो जाती है। ये 3 घंटे का समय बहुत अधिक होता है। और केवल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, केवल 100 क्वेश्चन करनी है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, बहुत समय मिलता है। इसी तरह सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर भी आपका 100 अंक का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है। सेकंड पेपर में भी आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 2 खंडों में विभाजित होता है, ये भी 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में आपसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड या आप रीजनिंग कह सकते हैं, से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक के होंगे, 100 अंक के होंगे। और खंड बा में आपसे यानी जो आपका सब्जेक्ट है, खंड बा में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी जैसे आपका सब्जेक्ट है, आप यदि ग्रेजुएशन में आप यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे सोशल स्टडी यानी जिसमें आप जियोग्राफी, हिस्ट्री और संविधान से संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप साइंस वर्ग से हैं तो आपसे साइंस से रिलेटेड मैथ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। आप यदि वाणिज्य से हैं तो आपको कॉमर्स से संबंधित पूछे जाएंगे। आप कृषि से हैं तो आप एग्रीकल्चर से संबंधित, यानी जिस भी सब्जेक्ट्स का ये जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन जो आपकी ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट है यानी ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग से, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। इसमें भी यही प्रारूप रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और 50 क्वेश्चन 100 अंक के, 50 क्वेश्चन 100 अंक के, कुल कितने अंक का पेपर होगा, 200 अंक का ये पेपर हो। यानी कुल मिलाकर जो हमारे दोनों पेपर होते हैं वो कितने अंक के होते हैं, 400 अंक के हमारे बीएड के दोनों पेपर होते हैं। कितने अंक के होते हैं, दोनों पेपर 400 अंक के होते हैं। और 3 घंटे में ही आपको ये भी करना होता है, 100 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में करना होता है। ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर पेपर करिएगा और निगेटिव मार्क से बचें। तो इसी के साथ यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।
रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।